हेलो बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का हम 8th पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमें ऐसा कुछ प्रूव करना है तो हमने लिख लिया टेकिंग LHS। ठीक है, तो सीधी सी बात है, RHS से तो LHS आएगा नहीं। ठीक है, तो हम LHS को उठा ले रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, देखो ध्यान समझो, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। ऐसे ही अब इसमें खोल देते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक, समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा मेरा टारगेट इधर है 7 लाना, 7 तो लाना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस, अच्छा रुक जाओ, अभी कॉस स्क्वायर ए नहीं लिखा गया मैंने। अच्छा ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा। ठीक, अच्छा ध्यान समझो, कॉसेक ए को 1 बाई साइन ए लिख सकता हूँ, तो साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही इधर सेक ए को 1 बाई कॉस ए लिख सकता हूँ, तो कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें दिखानी पड़ेगी। तो मैं एक पहले तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक पास कर दे रहा हूँ। ठीक, एक ब्रैकेट में कर दिया, 2 साइन ए कॉसेक ए को 1 बाई सेक ए, सॉरी 1 बाई साइन ए लिख देता हूँ। ठीक, बात समझ में आ रही है। मैंने ये चीज को भी कर लिया। ठीक है, अब इस चीज को कर रहा हूं, 2 कॉस ए सेक ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई कॉस ए। ठीक है, इसको भी कर लिया। अच्छा क्या इधर प्रूफ में कॉसेक स्क्वायर ए लाना है, नहीं लाना ना। तो क्या इस आप सोच रहे हो कि इसको 1 बाई साइन स्क्वायर ए लिख लो, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि 1 बाई साइन स्क्वायर ए का कोई मतलब नहीं, इसकी आइडेंटिटी होती है ना, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको हम वही लिख लेंगे। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर कॉट लाना है। समझ में आया, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। वैसे ही सेक स्क्वायर ए को भी हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख लेंगे, क्योंकि इधर 10 लाना है। समझ में आ रहा है, साइन की टर्म में मत लिख लेना सेक ए को, सेक स्क्वायर ए को, उससे कोई फायदा नहीं होगा। समझ में आया। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये साइन ए कैंसिल आउट, कॉस ए कैंसिल आउट, 1, ये प्लस 2, ये प्लस 2, और ये +1, ये +1, ऐड करो, 2 2 4 5 6 7, इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, यही चीज बची। 10 स्क्वायर ए बचा और कोट स्क्वायर ए बचा, तो 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये यही तो RHS में लेना था, तो लिख दोगे LHS इक्वल टू RHS। समझ में आ रहा है। ठीक है, एक बार देख लो, फिर हम इसका 9th पार्ट करते हैं। ठीक है, देख लो एक बार, मैं रेज करूंगा इसको। देख लिया, अब हम 9th पार्ट करते हैं। 9th पार्ट में क्या करना है, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए 1/10 ए प्लस कॉट ए। ठीक है, एक मिनट रुकना। ठीक है, अब इसको करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले LHS उठा लेते हैं, क्योंकि LHS उठा लेते हैं। RHS से तो लाना मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है कि ये आ जाए। ठीक है, तो पहले LHS उठा लेते हैं, अगर LHS RHS के इक्वल आ जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज फिर RHS को भी उठा लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना ट्रिग्नोमेट्री के, ये प्रैक्टिस से आएंगे, एक बार में नहीं आएंगे। समझ रहे हो, काफी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, आइडेंटिटीज का, है ना, और किस स्टेप पे क्या करना है। चलो देखो, कोसेक ए को मैं 1/sin ए लिख सकता हूँ। ठीक है, साइन, मैंने कहा था हमारा टारगेट है जिसको अगर लिख सकते हैं तो साइन कॉस की टर्म में।
ठीक है। अब देखो ध्यान सुनो, ये नीचे 1 होगा, इसके नीचे भी 1 होगा, ये साइन ए होगा, क्लियर। अब देखो समझो, क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, इसका इससे करा साइन ए, 1 का 1 से करोगे 1, साइन ए साइन ए साइन स्क्वायर ए, ठीक। ऐसे ही 1 का कॉस ए से करेंगे तो कॉस ए आया। एक मिनट हो जाओ, मार्कर चेंज कर लो। और इस 1 का 1 से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। चलो इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर ए। अब गलती ये मत करना, पता चले 1 का इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर ए का इससे करो, समझ रहे हो, फिर नहीं होगा। और ये हो गया आपका साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक। एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो एक कॉस ए यहाँ बचा और यहाँ साइन ए बचा, समझ में आ रहा है। तो ये आ गया कॉस ए डॉट साइन ए। क्या हमारा आरएचएस आया? अभी नहीं आया। तो अब जब एलएचएस आरएचएस के इक्वल नहीं आया तो आरएचएस को उठा लेते हैं, तो दोनों को आपस में इक्वल दिखा देंगे, ठीक है। टेकिंग आरएचएस, ठीक है। चलो tan ए प्लस कॉट ए, tan ए को भी हम साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं। हमारा टारगेट है अगर हम किसी भी चीज को लिख सकते हैं साइन कॉस ए की टर्म में तो उसे लिखें, ठीक है। कॉट ए को कॉस ए बाई साइन ए, ये फॉर्मूला होता है कॉट ए और साइन tan ए का, tan ए का साइन ए बाई कॉस ए और कॉट ए का कॉस ए बाई साइन ए, ठीक। 1 अपॉन ये कॉस ए का साइन ए, ये देखो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस ए डॉट साइन ए, ठीक। इसका इससे होगा तो साइन स्क्वायर ए, इसका इससे होगा तो कॉस स्क्वायर ए। चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। ये 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, क्लियर। 1 अपॉन 1, ठीक, अपॉन कॉस ए डॉट साइन ए, ठीक। अच्छा देखा जाए तो देखो ये मेन बाई मान लो, देखो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर है, इधर न्यूमरेटर है तो इसके नीचे क्या होगा, डेनोमिनेटर 1 होगा, ठीक। बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई होता है अंदर का अंदर से, तो ये हो जाएगा कॉस ए डॉट साइन ए अपॉन 1, तो 1 अपॉन 1 नहीं भी लिखूंगा तब भी चलेगा। तो देखो एलएचएस किसके इक्वल आ गया, आरएचएस के, तो यहाँ लिख लोगे कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। समझ में आया, ठीक है। देख लो फिर आगे बढ़ते हैं।